तो मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो को भी अपलोड करते रहते हैं और यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होता है हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यही है। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से पांचों प्रश्न हमें करने हैं। और क्या करना है हमें कि द्विघात समीकरणों के मूलों को हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा द्विघात समीकरण है इसमें जो उच्चतम घात वो कितना है, 2 है। तो इसमें जो मूलों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 2 मूल होंगे। यदि हमारा समीकरण त्रिघाती होता, यानी कि उच्चतम घात अगर समीकरण में 3 होता तो हमारे जो मूलों की संख्या होती 3 होती। अगर चतुर्थ घाती होता तो इसमें मूलों की संख्या जो है 4 होते। तो यहाँ पे हमें अध्ययन करना है सिर्फ और सिर्फ द्विघाती समीकरण के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है वह दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यह हमें दिया हुआ है। तो जब भी हमें मूलों को ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को जो हमारा अचर पद होता है, इन दोनों का जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, दोनों का जो है मल्टीप्लाई करते हैं और उस मल्टीप्लाई किए हुए संख्या को इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि जो हमारा x का गुणांक हो वह जोड़ने या घटाने पर उतना आ जाए। क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक तथा अचर पद का हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, का गुणा करते हैं। मतलब समझिए कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वह यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह हमारा द्विघात समीकरण का जो है फार्मूला है। ठीक, अब देखिए इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक वो क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए और जो हमारा अचर पद सी है, क्या है, अचर पद सी है, तो उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए सी का हम गुणा करते हैं और जो हमें गुणनफल मिलता है उस गुणनफल का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उस अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो हमारा गुणनखंड है एसी का जो निकलता है, क्या निकलता है, एसी का जो हम गुणनखंड निकालते हैं तो इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, जोड़ करके या घटा करके इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि यह जो है हमारा बी के बराबर हो जाए। क्या हो जाए कि ए और सी को जोड़ दें तो हमारा बी हो जाए, या ए और सी को घटा दे तो हमारा यह बी हो जाए। तो इसको हमें अपने अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थित करना होता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। क्या करना है कि स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इस गुणांक का हम गुणा जो है सी में करेंगे। किस में करेंगे, सी में। यानी कि यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और जो हमारा अचर पद क्या है, 10 है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 10 में। 1 का 10 में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें गुणनफल मिलेगा उस गुणनफल का जो है हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इनके जो गुणनफल होंगे इस गुणनफल को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, जोड़ करके या घटा करके, कि जो हमारा यह बी है यानी कि इसमें जो 3 है इस 3 के बराबर आ जाए। तो चलिए इसी प्रकार से हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर का जो गुणांक है वह 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10। अब इस 10 को इस प्रकार से हम गुणनखंड निकालेंगे कि जो हमारा यहाँ पे 3 है, x का गुणांक वह 3
आ जाए। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करें इसको तो हो जाएगा 5 बार में और 5 से जाएगा 1 बार में। तो देखिए हमने गुणनखंड निकाल लिया। अब देखिए गुणनखंड कब तक निकालते हैं, जब तक हमें एक 9 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो यह गुणनफल मिला है, क्या मिला, 2 × 5 यानी कि 2 × 5 इक्वल टू क्या मिला हमारा 10। तो जब हम इसका गुणा कर रहे हैं, गुणनफलों का जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। अब इन्हीं को हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करना है जोड़ या घटा करके कि हमें 3 आ जाए। तो देखिए जब हम 5 में से 2 को यदि हम घटाएं तो क्या मिलेगा हमें 3। तो यानी कि यहाँ पे x का जो गुणांक 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस कोष्टक में 5 - 2 × x - 10 = 0। इसको अब सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x - 2x - 10 = 0। अब इनमें से हम क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा x और यहाँ पे हो जाएगा -5। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर लेंगे हम प्लस और यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, x - 5 यही मिलेगा = 0। तो जो हमारा या कोष्टक में इसको एक जगह लिख लिया जाए x - 5 और जो बचा उसको हम एक कोष्टक में लिख लेंगे x + 2। तो यहां से देखिए हमें क्या मिला, एक कोष्टक में मिला x - 5 और दूसरे कोष्टक में मिला x + 2 = 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार जो है x + 1 को 0 में की ओर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे हम अब x - 5 = 0। कैसे हो रहा है, यहाँ पे गुणा का संबंध है तो दूसरी पक्ष में अज्ञात क्या हो जाएगा, 0। और अगर हम दूसरे चांस में अगर x - 5 को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमें क्या बचेगा, x + 2 = 0। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा हमें, +5 और यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो मिलेगा हमें -2। तो देखिए यहाँ पे जो हमें x के जो मान मिले वो कितने मिले हैं, तो 2 मान मिले हैं। तो यही जो मान x के मिले हैं यही हमारे क्या है, मूल है। तो द्विघाती समीकरण है तो हमें 2 मूल मिले, यदि त्रिघाती होता तो 3 मूल मिलते हैं हमको। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था, तो मूलों को ज्ञात करना था। तो हमें पहला मूल मिला है हमें 5 और दूसरा मूल मिला है -2। तो हम लिख सकते हैं इसको समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल 5 और -2 है। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, तो द्विघाती समीकरणों के मूलों को ही हमें ज्ञात करना था। तो चलिए इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को। 2x² + x - 6 = 0 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो x² का गुणांक है 2 और जो हमारा अचर पद है 6, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा गुणनफल, तो 12 होगा। अब इस 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि जो हमारा x का गुणांक है 1 के बराबर जोड़ करके या घटा करके हमें मिल जाए। तो देखिए यदि हम 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 बार में जाएगा और 4 से यह 1 बार में। देखिए यहाँ पे जो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं निकालना है कि सबसे पहले हम 2 से काटें, 2 से नहीं कटा तो 3 से, 3 से नहीं कटा तो 4 से। ऐसी प्रक्रिया हमें नहीं करनी, हमें इस प्रकार से इसको काटना है कि जल्द से जल्द जो हमारा यह गुणांक है 1 जल्दी से हमें मिल जाए। तो देखिए 3 से डिवाइड किया है डायरेक्ट तो कितने बार में गया है, 4 बार में गया है और 4 से इसको हम डिवाइड किए हैं तो 1 बार में। तो देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। अगर हम इसको 4 - 3 करें तो क्या मिल जाएगा, 1 हमें मिल जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर व्यवस्थित कर सकते हैं 2x² + 4 - 3 × x - 6 = 0। अब इसको हम इसमें और इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा,
2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे और इसमें से 2 कॉमन लेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे 2x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा x बचेगा और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, तो 2 बचेगा। और यहाँ पे देखिए -3x अगर हम कॉमन कर ले रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, x प्लस 2। तो यहाँ पे x कॉमन न लेकर के सिर्फ और सिर्फ हम जब हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, x, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी कॉमन किए ही हैं तो यहाँ पे जाएगा +2 इक्वल टू 0। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार हम करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार करेंगे हम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू -2 और यहाँ से हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3/2। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हमने x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2 ज्ञात कर लिए। यही जो है हमारे दोनों मूल हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के दोनों मूल -2 और 3/2 है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिए हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अंडर रूट में दिया है, तो कृपया अंडर रूट वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, क्योंकि रूट वाला जो होता है ना वो थोड़ा सा चकरा देने वाला होता है। तो इसलिए आप जब भी इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो थोड़ा ध्यानपूर्वक हल कीजिएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा है वह पहला जो इक्वेशन यही दिया हुआ है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हमारा x² का गुणांक है √2, इसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, तो अचर पद 5√2 के साथ। तो जो इनका गुणनफल मिलेगा, देखिए क्या मिल रहा है हमारा, तो यह हो जाएगा 5 × 2, तो हमारा हो जाएगा 10। अब देखिए इस 10 का जो है हमें अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि हमारा 7 आ जाए। तो चलिए डायरेक्ट हम काटते हैं 5 से, तो कितने बार में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, और यह हमारा 2 जाएगा 1 टाइम में। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला, 5 × 2। अब इनका मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो 10 मिल जा रहा है। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं 5 + 2, तो हमें क्या मिल जा रहा है, 7 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस कोष्टक में 5 + 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 2x² और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए जब हम कॉमन करेंगे, x कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी x कॉमन मिल ही जा रहा है। अब तो हमें क्या मिलेगा, x कोष्टक में मिलेगा √2x, यही मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ से एक x हमने ले लिया तो बचेगा क्या, √2x प्लस x कॉमन ले लिया तो 5 प्लस। अब देखिए इसी प्रकार से हमें इसको भी व्यवस्थित करना है कॉमन लेकर के। तो देखिए x तो कॉमन होगा नहीं, तो कॉमन क्या हो सकता है, अगर इस 2 को अगर हम लिखना चाहें 2 को, तो √2 × √2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या 2 है, तो इसमें से अगर एक √2 को कॉमन ले लें तो यहाँ से भी तो एक √2 कॉमन हमारा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ले लेंगे √2, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला है, x। तो देखिए यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया क्या,
क्योंकि हमने यहाँ से एक √2 को कॉमन किया है, तो यहाँ पे एक तो बचा ही बचा हमारा, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको √2x। अब देखिए यह दोनों सेम टू सेम हो गया, √2x + 5 और यह भी हो गया √2x + 5, तो यह एक कोष्टक में हो जाएगा √2x + 5 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x + √2 = 0। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x + 5 = 0 और यह हो जाएगा हमारा x + √2 = 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो √2x = -5, तो x = -5/√2, तो यहाँ से जो है हमें x का एक मूल मिला और यहाँ से देखिए क्या मिला है, x = -√2, यह हमारा दूसरा मिल गया। तो इस समीकरण का जो हमारा मूल है क्या है, -5/√2 और दूसरा है -√2, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण, द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5√2 का दोनों मूल -5/√2 तथा -√2 है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसका जो है चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो चौथा है हमारा क्या दिया हुआ है, 2x² - x + 1/8 = 0। तो देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको सरल करना होगा। क्या करना होगा, सरल करना होगा। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका हम लॉसो लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि इन सबका जो हर है क्या है, 1 है, तो हर से हम इस लॉसो में भाग देते हैं और जो भागफल मिलता है उसको हम अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। आपने कक्षा 5 में ही पढ़ लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² × 8 -x × 8 + 1 = 0। समझ ही रहे होंगे कि कहाँ से आया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x², अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी कि 60x² - 8x + 1 = 0। अब देखिए 8 जो है क्या डिवाइड के रूप में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो जब हम 0 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है 16x² - 8x + 1 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो मूल ज्ञात करना होगा, तो x² का गुणांक और जो हमारा अचर पद है 1, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हमें गुणनफल। अब इस 16 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इस प्रकार से जो है इनके गुणजों को व्यवस्थित करेंगे कि क्या हो, 8 आ जाए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौक को 16, 4 1 9 4। तो देखिए यहाँ पे अभी हमें क्या मिल गया, 4 में 4 अगर जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल ही जाएगा। तो यानी हो जाएगा 16x² - 4 + 4x + 1 = 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। अब यहाँ से फिर हम कॉमन लेंगे तो 4x अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या, 4x और यहाँ पे हमें क्या बचेगा, -1, क्योंकि यह तो हमें कॉमन ले ही लिया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या है, 4x + 1। तो देखिए इस प्रकार से हमें व्यवस्थित करना है कि यहाँ दूसरे ब्रैकेट में भी यही मिले। तो अगर हम -1 कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से तो क्या हो जाएगा, +4x और यह प्लस में तो -1। तो देखिए सेम टू सेम हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद से हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, 4x - 1 और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे हम 4x - 1, यही होगा = 0। अब हम क्या करेंगे, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यह 0 हो जाएगा एक बार में, तो हो जाएगा 4x - 1 =
0, और दूसरी बार में इसको हम अगर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारा x का मान मिलेगा क्या मिलेगा, +1/4, और यहाँ से भी जो x का मान मिलेगा 1/4। तो यहाँ पे जो दोनों मूल हो रहे हैं इस समीकरण के 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0 के 1/4 तथा 1/4 ही दोनों मूल है। तो देखिए कितने आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।